नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले सादाबाद क्षेत्र में और सादाबाद क्षेत्र के प्रतिष्ठित काका कृषि फार्म पर, जो कि अपने आप में एक नाम भी है, एक ब्रांड भी है। 3797 अगर कहीं देखना हो तो यहाँ पर आकर जो है आप देख सकते हैं। और 34 इंची बेड पर यह आलू जो है किसानों द्वारा किया गया है। आज हम आप लोगों को 3797 की जो है आपको प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के मन में भी टीस भरे हुए हैं और कुछ जवाब हैं जो ये देना चाहेंगे। तो आज हम आप लोगों को जमीनी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। देखिए 3797 आलू है जो आपके सामने नजर आ रहा होगा और लगभग सुबह से 25-30 बीघा जो है खेत खुद चुका है। लेकिन इस बार धुरंधर किसानों को भी जो लागत लगाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, जितनी भी लागत जो बता दे जो आलू में लगती है शुरुआत से लेकर आखिर तक वही लगाते हैं। हरी खाद हो, देसी खाद हो, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, या केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, या फिर पीजीआर, या जो भी है कि आलू में जो लगने वाली दवाएं होती हैं वो सब डाली जाती हैं। यानी कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि अब 2026 का खुदाई का सीजन शुरू हो चुका है। कोल्ड स्टोरेज के नवीन सत्र के भंडारण का भी शुभारंभ हो चुका है। तो पैदावार क्या है, क्योंकि उम्मीदें सपने हर किसी के होते हैं कि लागत जब लगाते हैं तो हर किसी का ये होता है कि मेरा अच्छा उत्पादन आए, अच्छे रेटों में बिके और स्वावलंबी जीवन जिए। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां किस प्रकार से बदलती हैं ये आलू किसानों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। मेरे साथ में प्रोपराइटर मौजूद हैं योगेंद्र पारासर जी, हमारे चाचा जी मौजूद हैं पचौरी जी। और चाचा जी आपका क्या नाम है? पचौरी जी, ये भी पचौरी जी हैं। तो आज हम आप लोगों को, जो कि हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित किसानों में से एक हैं, उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है आप इतनी मेहनत कर रहे हो। आपके लिए मेहनत तो भाई आप किसानों के लिए जाओगे जो करेगा जो है वो मेहनत ही कर रहा है। अच्छा, और आप जो है एक और बात बता दूंगा, जो है कुछ लोग कहते हैं कि ये सोनू चोर है, कुछ झूठ बोलता है। भाई ये चाहता है कि किसानों का जो है रेट जो है अच्छे से अच्छा मिले, इस वजह से जो है कुछ जो है बात थोड़ी बहुत बात कहता है। जो देखिए, ये जो चीज है जमीन स्तर पर रिपोर्टिंग करना और घर के बैठकर या मंडी में बैठकर डींगे हाँकना, उनसे काफी भिन्न होता है। मंडी में तो हम जो है आलू को जो है आसमान पर पहुंचा सकते हैं, पैदावार बम्पर बता के किसानों का मनोबल तोड़ सकते हैं। लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तब हमें स्थितियां कुछ अलग ही देखने को मिलती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप लोग जो है इतनी मेहनत 4 महीने करते हैं, फसल में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, कोई भी जो आवश्यक तत्व होते हैं उन्हें डालने में। और फिर जब मौसमी परिस्थितियां बदलती हैं उस पर तो ना मेरा नियंत्रण है ना आपका, और फिर पैदावार जब आती है तो फिर स्थितियां जो है कुछ अलग हो जाती हैं। हर एक किसान की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी जो है कार्यक्रम है। जब हम इस चीज को देखते हैं तो काफी जो है दिल दुखता है कि इतनी लागत लगाए जाने के बावजूद जो है उत्पादन जो है ये देखने को मिलता है। और जिस समय पर यूट्यूबर्स और जो बीज वाले हैं वो एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने दिखाते हैं, 15-15 दाने दिखाते हैं, तो उनका जमीनी सच्चाई से हम देखते हैं कि अगर वो जो बीज वाला कह रहा है कि हमारे यहाँ 15-20 दाने के, अगर हमारा बीज डालोगे तो इतने दाने निकलेंगे, तो 15 का अगर हम 10 गुणा कर दें, क्योंकि 10-12 कट्टे का बीघा पड़ता है, तो 200-300 कट्टे का बीघा में उत्पादन आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाता है। इन सब चीजों से आज मैं आपसे कुछ जो है चंद जरूरी सवालात करना चाहूंगा। बिल्कुल पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आपसे एक सवाल मेरा यह है कि आपने खुदाई आज से शुरू की है, अब तक कितने बीघा खेत खोद लिया? आज से शुरुआत हुई है, सुबह से जो है 18 बीघा खेत खुद चुका है। अच्छा, और लगभग 12 बीघा और खुद जाएगा, तो 30 बीघा के करीब खुद जाएगा। एक बीघा में औसतन कितने कट्टे आप मान के चलाएं, जिस तरीके से खुदाई के बाद में छटाई भी चल रही है आपकी? एक बीघा में औसतन लो है 40 पैकेट से लेके 45 पैकेट तक आएगा, जो 20 अक्टूबर से लेके घड़ाई हुई है और 28 अक्टूबर तक। शुरुआती खुदाई में जो आप देख रहे हो ये साइज जो है वो किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, जैसे कि बड़ा, मीडियम या छोटा? इसमें परसेंटेज किसकी ज्यादा है? इसमें परसेंटेज छोटे आलू की ज्यादा है, गुल्ला और किर्री की ज्यादा है, मोटे आलू की कम है। कितने प्रतिशत आप जो है छोटे आलू की मान रहे हैं जिसमें क्वालिटी? 60% जो है छोटा आलू है और 40% बड़ा है। शुरुआती उत्पादन आपके अनुसार कम है या ज्यादा है या पिछले साल के बराबर है? प्रति बीघा में कितने कट्टे का फर्क आप मान के चल रहे हैं? शुरुआती उत्पादन जो है, जो अक्टूबर की घड़ाई का है जो है, उसमें तो जो है लगभग एवरेज 40 पैकेट का है।
अच्छा एक बात बताइए, खुदाई की रफ्तार इस समय पर क्या है? एक दिन में कितने बीघा जो है अमूमन खुद जाता होगा? खुदाई की रफ्तार अब पूरी पकड़ चुकी है, फुल रफ्तार में जो है। कच्चा लगभग समाप्ति की ओर है, अब पक्के की खुदाई चल रही है। क्या मौसम का असर इस बार आपको आलू के उत्पादन पर देखने को मिला है? नहीं, मौसम का तो पूरा पूरा प्रभाव पड़ा है जो है। जो 15 दिन जो हुए हैं उसमें आलू फूला नहीं है, फुलाव कम हुआ है। बीजीआर वगैरह डाला? हमने जो है जो सभी जो है जो कुछ भी होता है वो सभी डाला है जो है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि हम ये रोड पर हैं और काफी गौड़े का खेत है, तो झुलसा, ब्लाइट या वायरस किसी का कोई यहाँ पर असर पूरे क्षेत्र में देखने को मिला? नहीं, झुलसा का प्रभाव तो जो है नहीं दिखा है, जो है कुछ परसेंटेज दिखा है। जो कमजोर खेत हैं जो है, कमजोर मिट्टी की हैं जो है, हल्की मिट्टी है, और जो गाढ़ मिट्टी की है उनमें जो है प्रभाव नहीं दिखा है। जी, एक बात और है कि आपके क्षेत्र में क्योंकि खुदाई पूरे स्तर पर हो रही है और इसमें जो है आपके और अन्य किसानों के, देखिए पीछे भी खेत खोद रहे हैं, उनमें कितना अंतर आप देख रहे हैं प्रति कट्टा आपके उत्पादन से? उनमें कम है या ज्यादा है? उनमें काफी कम है। जो टेक्निकल रूप से जो है सिस्टमेटिक तरीका से खेती नहीं कर रहे हैं उनमें उत्पादन बहुत कम है। बुवाई की जो तारीख है वो क्या रही है आपकी? कौन सी तारीख में आपकी बुवाई थी और क्या आलू की डेट से बुवाई के से उत्पादन पर फर्क पड़ता है? मेन फर्क तो जो है बुवाई से ही पड़ता है जो है। बुवाई की तारीख जो है 18 अक्टूबर से लेके और 28 अक्टूबर तक जो बुवाई होगी उसमें प्रोडक्शन सही आएगा, और जो 1 नवंबर के बाद और लेके और 20 नवंबर तक जो बढ़ाई होगी उसमें उत्पादन बहुत प्रभावित होगा, और उसकी जो है गढ़ाई जो है 80% हुई है इस बार। बीज कितने कट्टे का पड़ता है? बीज लगभग एवरेज आता है 8 कट्टे का। अच्छा, जैसे अभी आलू की खुदाई चल रही है, छटाई भी आप करवा रहे हैं, इसे बेचने का इरादा है या कोल्ड स्टोरेज करने का? अब बेच कहाँ से दें भैया? बेचने के तो जो है 250, 300, 400 रुपए पैकेट में बेच के क्या मिल जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से खोद खोद के लोग जो है वीडियो के माध्यम से दिखा रहे थे, एक पेड़ के नीचे 15-20 दाने, क्या उसके उस हिसाब से प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है? का तो एवरेज कभी भी लगाना भी नहीं चाहिए, नहीं प्रोडक्शन पे कोई एवरेज लग सकता है। एवरेज जब आता है जब खेत में ट्रैक्टर चलता है और जो पैकेट भरे जाते हैं, उसके बाद पैकेट भरे जाते हैं, जब एवरेज आता है सही। पिछले साल की जो शुरुआत में खुदाई हुई थी और अब शुरुआत में खुदाई हो रही है, उसमें कितने बीघा का अंतर आप मान रहे हैं? पिछली साल के चार जो है 5 पैकेट से लेके 15 पैकेट तक कम है। अगर हम बात करें जैसे कि लागत की, जिसमें बीज भी आता है, खाद भी आती है, दवा भी आती है, मजदूरी भी आती है, सिंचाई भी आती है, प्रति बीघा लागत कितनी आ जाती है? प्रति बीघा लागत जो है अच्छे किसान जो है लगाते हैं कम से कम 20,000 रुपए बीघा की लागत आती है कम से कम, और जो है 10,000 रुपए बीघे की जो है खेत हो गया, लगभग 30,000 रुपए बीघे की लागत आती है। बीज पर कितना खर्चा आ जाता होगा और कितने पैकेट का बीज डलता है? बीज अच्छी क्वालिटी का बीज डालोगे तो करीब लगभग 12,000 रुपए बीघा का आता है, और लो क्वालिटी का डालोगे तो 5,000 रुपए बीघा का आता है। अगर हम बात करें जो बीज डालते हैं आप लोग जो हैं, क्योंकि आप तो प्रतिष्ठित हैं, कौन से फर्म से लाते हैं? हम जो है CPRI के जो रजिस्टर्ड जो है वो हैं, जो है एजेंट हैं, उनसे ही लाते हैं। अच्छा, आप लोग मजदूरी लेबर को लगाए हुए हैं यहाँ पर आलू की खुदाई करवाने के लिए, प्रति बीघा प्रति आदमी जो है कितने रुपए दिहाड़ी पर है आलू बीनने के लिए? लेडीज जो है 400 रुपए प्रति दिहाड़ी पे है, और जो है जेंट्स जो है 600 रुपए प्रति दिहाड़ी पर है। कितने मजदूर लगा के खुदाई की चल रही है? लगभग मजदूर लग रहे हैं 80 और 85 के करीब लग रहे हैं, पिछले जो साल केवल खुदाई में, और 80-85 भराई में चल रही है। पिछले साल से मजदूरी बढ़ी है क्या? इसी साल से मजदूरी सवाई हो गई है, 25% बढ़ गई है। जिस तरीके से बाजार में माहौल चल रहा है उसके अनुसार अभी तक आपकी सुनवाई में कितने रुपए प्रति कट्टा का सौदे के आए हैं? हमारे हिसाब से जो है 300 रुपए पैकेट से लेके और लगभग 550 रुपए पैकेट तक की जो है चल रही है। यदि कोई आपसे आलू खरीदना चाहे तो आप कितने रुपए प्रति कट्टा में देना पसंद करेंगे? अगर 600 रुपए पैकेट में आ रहा आलू लेगा तो हम दे देंगे, उससे नीचे जो हमारा पड़ता नहीं आ रहा है, चाहे वो बाद में फेंकना पड़े हमको। अच्छा, एक बात सवाल ये भी है कि कुछ लोग जो है उत्पादन बहुत का हल्ला मचा रहे हैं, क्या ये प्रति कट्टा भाव को दबाने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले तो एजेंटा यही है, मेन कारण तो जो है सबसे पहले दबाने का कारण यही है, जो है इसना जो है वो कर दिया है, जो है कि केवल मद्दे का रूमर चल रहा है, जो है अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस प्रकार से रूमर बना हुआ है, इसे देखकर आपका फसल बेचने का मन है या कोल्ड स्टोरेज करने का मन है? चलो हम तो नहीं बेच रहे हैं जो है, पर ज्यादातर किसान बेचने के मूड में है। हमारी जितने भी बात हुई है किसानों से, वो ज्यादातर बेचने के मूड में है। अगर रेट ऐसे ही रहे जिस तरीके से चल रहे हैं तो प्रति बीघा किसान को कितने रुपए का घाटा होगा?
लगभग 12,000 से लेके और 15,000 रुपए बीघे का घाटा है जो है आज की किसान तारीख को। में किसान को। अच्छा, जो बम्पर पैदावार की हवा उड़ रही है उससे अगर हम देखें तो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में वास्तविक पैदावार क्या मेल खा रही है? जैसे वो बता रहे बम्पर पैदावार है और फील्ड में कुछ नहीं है। अरे बम्पर पैदावार की मेल खा रही होती तो जो है आज की तारीख में जो कोई आलू को लेने वाला नहीं होता। कुछ परसेंट व्यापारी तो अब निकले हैं कि नहीं कम से कम, तो ये इसी को लगा लो जो है। मेरा सवाल ये है, बिना क्षेत्र को देखे, बिना फील्ड विजिट किए, क्या किसी ने आधिकारिक सर्वे किया है तो ये बता दिया पैदावार बम्पर है? 1% भी सर्वे नहीं किया है और न ही कोई उसको ध्यान दे रहा है। अगर सर्वे कराया जाए तो आज की तारीख में आलू के रेट जो है 600 रुपए पैकेट हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक और सवाल वही घूम फिर के है कि एक पौधे के नीचे 20 दाने दिखाने वाले जो वीडियोग्राफर थे, जो यूट्यूबर थे, जो बीज माफिया थे, क्या उनके हिसाब से 200-300 रुपए का 200-300 कट्टा बीघा का निकल रहा है? अरे वो तो कुछ भी कह रहे हैं, वो तो जो है ऐसे दिखा देते हैं कि जाने एक पेड़ उखाड़ लिया उसके बगल में अगल बगल से जो है एक पेड़ और आ जाता है, जो उसमें पूरा पेड़ कम से कम 2 पेड़ का आता है वो जो है गिनती। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे एक व्यापारी है, कोल्ड मालिक है, पहले रूमर फैलाकर बाद में प्रति कट्टा सस्ते में माल उठा रहे हैं, इनसे कितना फायदा किसको हो रहा है? इनसे जो है उनको ही हो रहा है, व्यापारी वर्ग को, आड़त वालों को, और किसको फायदा हो रहा है? किसान को तो हो नहीं रहा है। किसान तो बेचने के गुण में, क्योंकि उसकी लागत ही नहीं निकल रही है। उसकी लागत निकलेगी, वो चाह रहा है कि जो है जो कुछ मिल रहा है तो उसी को ले लो। रूमर तो बना ही दिया कि फेंकेगा आलू। भाई फेंकेगा तो किसान तो जो है भोला होता है, किसान तो उनकी बातों में आ गया, फंस चुका है अब। सवाल ये है कि जब आलू फेंकेगा तो किसान फेंक देंगे, तो ये मंडी से उठा उठा के कोल्ड स्टोरेज क्यों कर रहे हैं यही लोग? नहीं, यही तो चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह में फंस गए हैं किसान जो है। यही तो चक्रव्यूह, यही तो चाहते हैं ये लोग जो है कि किसान का पैसा नहीं मिले, क्योंकि इन्होंने पैसा बांट रखा है। वो चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस आ जाए, रिटर्न हो जाए, और हम जो है उसी पैसे से अपने कोल्ड में रख दें, तो फिर काफी फायदा हो। सवाल और गूंज रहा है, पंजाब में खुदाई लगभग समाप्ति की ओर है और जो कॉन्ट्रैक्ट खेती कराने वाली कंपनियां थी, जिन्होंने बीज दिया महंगी दरों पर, महंगे और सबको पेस्टिसाइड वगैरह जो खर्चे थे वो किसानों से करवाए, आज कंपनियां उस आलू को छोड़ छोड़ के भाग रही हैं, बोल रही हैं कि क्वालिटी नहीं है। अब उन्होंने जो है तय किया था, अब जब कंपनी ही नहीं उठा रही है, जबकि केंद्र सरकार के आदेश से काम होता है वो, और केंद्र सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि कंपनी ऐसे क्यों कर रही है, जो है अपने गारंटी से पीछे हट रही है जो है। तो ये काम होना चाहिए ना, केंद्र सरकार को एक्शन में जब तक नहीं आएगी, जब तक कुछ भी नहीं होगा। और जब तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसान का जितना पैसा लागत लग रहा है उसका मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए। तो उसकी एमएसपी निर्धारण होनी चाहिए कि नहीं? भाई सभी चीज का रेट निर्धारण हो रहा है, तो किसान के मूल्य उत्पादन का क्यों नहीं मूल्य होना चाहिए? जो है उसकी एमएसपी दर नियुक्त होनी चाहिए कि इतने से कम नहीं बिकेगा आलू जो है, तो आज कल से बिकेगा इतने रुपए पैकेट। जैसे सवाल एक फिर घूम फिर के यही आ जाता है कि आड़तिया जो है जानबूझकर माहौल को खराब करते हैं, जैसे दिल्ली आजादपुर मंडी के खास तौर पे, जिन्होंने माहौल इस तरीके से दबाव कर दिया कि पूरा मार्केट हाईजैक हो रहा है। और दूसरा, आलू की बताते हैं खुदाई कम हो रही है, और जबकि आज भी 150 गाड़ी है मंडी में, फिर खुदाई कम कहाँ हो रही है? खुदाई तो कभी भी कम नहीं हो रही है। 2024 में रेट कितना था जो आपसे पूछ रहा हूँ मैं? अच्छा था 2024 में 1200 रुपए पैकेट, 1000 रुपए 800 रुपए पैकेट खेत पे ही बिक रहा था। मंडी में कितनी गाड़ी जा रही थी? जितनी आज जा रही है उससे कम जा रही थी, एक आध गाड़ी। जब रेट वहां पर इतना था तो अब रेट क्यों कम है? ये गिरोहबंद काम है कि नहीं? संगठित गिरोह का काम है जो है ये। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और किसान साथियों, ये थे हमारे साथ में काका कृषि फार्म के डायरेक्टर योगेंद्र पारासर जी, और इनसे हमने वो ज्वलंत सवाल पूछे, वो मुद्दे उठाए जिनका इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। चाहे आपका जितनी भी जिज्ञासाएं थी वो आज इन्होंने शांत करने का प्रयास किया है। आशा है हमें इस तरीके की सवाल, इस तरीके की वीडियो, इस तरह की परस्पर जानकारियां आप लोगों के बीच में पहुंचाते रहें। यही हम किसानों से कहते हैं, पूरी तैयारी के साथ हमारे सवालों का सामना कीजिए और उनका सकारात्मक जवाब दीजिए, जिससे अन्य किसानों को भी इसमें अच्छा फीडबैक मिले और वो भी इस तरीके से जानकारियां प्रोवाइड करा पाएं, जिससे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सभी के पास एक समान जानकारी पहुंचे, तो वो एक अच्छी तरीके से जो है किसानों के मुद्दे को राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर जो उठा सकें, जिससे आप आलू किसानों का जो है 100% फायदा हो सके।